सी ये वीवी का क्वेश्चन है। राइट अ प्रोजेक्ट दैट अलाउज द यूज़र टू एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड पीरियड, डिस्प्ले सिंपल इंटरेस्ट। मतलब हम लोगों को क्या करना है, एक वीबी प्रोजेक्ट बनाना है जहाँ पर यूज़र आकर क्या करेगा, प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करेगा, रेट एंटर करेगा एंड पीरियड एंटर करेगा। उसको हम लोगों को दिखाना है क्या, सिंपल इंटरेस्ट, राइट। सो जनरली ये सिंपल इंटरेस्ट का सम है। एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लोग आपको बनाकर दिखाता हूँ एक प्रोजेक्ट, ठीक है। वो इस तरह का ही प्रोजेक्ट बनेगा। यूज़र आएगा, सबसे पहले फाइंड आउट क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट, राइट। क्या क्या एंटर करना है, प्रिंसिपल अमाउंट, एंटर अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर एंटर करेगा, देन रेट यहाँ पर एंटर करेगा, देन पीरियड यहाँ पर एंटर करेगा और उसको सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को यहाँ पर दिखाना है, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर उसको सिंपल इंटरेस्ट दिखेगा और दो कमांड बटन होंगे, एक कैलकुलेट और दूसरा एग्जिट। सो इतना ही करना है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे लिखना है। सी इसका तो मार्क्स नहीं मिलेगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले 2 लेक्चर में, 2 वीडियोस हैं मेरे, तो उसमें बता चुका है इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन एज़ पर दिस हम लोगों को क्या करना है, आंसर लिखना है। सो मेरा आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। सी 3 चीज़ें आपको लिखना होता है मेन आंसर में। ये आपका मेन आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट, देन प्रॉपर्टी, देन वैल्यूज़, ठीक है। सी यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, 4 चीज़ें लिखते हैं। एक तो ये फॉर्म लिखेंगे, दूसरा ये जो भी हम लोग ने लेबल बनाया है, 4 लेबल हैं, ये लेबल्स लिखते हैं। थर्ड पर हम लोग ये 4 जो टेक्स्ट बॉक्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स लिखते हैं, राइट। और उसके बाद ये 2 कमांड बटन है, उसको लिखते हैं। सो पहला ऑब्जेक्ट क्या आएगा, फॉर्म आएगा। इसके पहले भी हम लोगों ने किया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्म। और फॉर्म की 2 प्रॉपर्टी होती है हमेशा, नेम एंड कैप्शन, ठीक है। सो नेम में क्या आएगा, FRM, और ये फॉर्म क्यों बना रहे हैं हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ FRM SI, दैट इज़ फॉर सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कैप्शन ये वाला मैसेज है जो यूज़र को दिखता है, इसलिए मैं क्या करूँगा, ये क्लियर मैसेज देना मुझे यहाँ पर, इसलिए लिखूँगा सिंपल इंटरेस्ट, ओके। नाउ अब लेबल से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 लेबल है। एक तो अमाउंट है, रेट है, पीरियड है और सिंपल इंटरेस्ट। सो पहला लेबल मैं बनाता हूँ लेबल। इसके 2 प्रॉपर्टीज़ होती है, नेम एंड कैप्शन। ये लेबल है इसलिए मैं लिखूँगा LBL। और पहला लेबल क्यों बना रहा हूँ मैं, अमाउंट के लिए, राइट। सो AMT। बट ये जो कैप्शन है वो ये मैसेज है जो यूज़र को दिखेगा, इसलिए मैं क्लियर लिखूँगा अमाउंट। और आई कैन राइट इट एज एंटर अमाउंट, या एंटर अमाउंट भी लिखूंगा तो चलेगा, सिर्फ अमाउंट लिखूंगा तो भी चलेगा। अब मैं बनाऊंगा दूसरा लेबल। इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नेम, कैप्शन। सी LBL, दूसरा क्या है, रेट। सो आई कैन राइट पूरा रेट और आई कैन राइट R, राइट। बट कैप्शन में मुझे पूरा दिखाना पड़ेगा, दैट इज़ रेट। थर्ड लेवल बनाऊंगा, नेम एंड कैप्शन, ठीक है। सो थर्ड लेवल में क्या आएगा, LBL, पीरियड, अमाउंट आ गया, रेट आ गया, आप क्या आएगा, पीरियड। सो PER भी लिख सकता हूँ और आई कैन राइट पूरा पीरियड। बट मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कैप्शन में फुल पीरियड, राइट। देन लेबल 4, चौथा लेबल किस लिए, पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, नेम एंड कैप्शन। और चौथा लेबल किस लिए, LBL, सिंपल इंटरेस्ट, SI। और यहाँ पर आपको पूरा मैसेज दिखाना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट। सो गाइस ये लेबल मैंने लिख लिया। और जितने लेबल होते हैं हम लोग उतने ही टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, टेक्स्ट और टेक्स्ट बॉक्स। इसकी भी 2 प्रॉपर्टी होती है, नेम और टेक्स्ट। याद रखना, मैंने फिर पहले भी बताया था कि नेम और कैप्शन होता है, लेकिन जब भी हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे तो नेम एंड टेक्स्ट होगा, राइट। सो TXT
और इसको वही नाम देंगे जो हम लोगों ने लेबल को दिया था। पहला लेबल क्यों बनाया था? अमाउंट के लिए, सो सेम नाम दे देता हूँ txt amt, राइट। दूसरा टेक्स्ट नेम टेक्स्ट, और ये देखिए टेक्स्ट txt अमाउंट और इसके टेक्स्ट में आएगा ब्लैंक। क्यों? क्योंकि आपको इसको ब्लैंक रखना है। अगर आप इसको ब्लैंक रखेंगे तो ही यहाँ पर ये ब्लैंक होगा और यूज़र आकर यहाँ पर क्या करेगा? डेटा इनपुट करेगा, राइट। सो दूसरा टेक्स्ट रेट नेम txt, दूसरा टेक्स्ट मैं रेट के लिए बना रहा हूँ और नाम ऊपर क्या दिया है मैंने? LBL रेट, इसलिए मैं यहाँ पर भी नाम दे दूँगा txt रेट और इसको भी मैं क्या रखूँगा? ब्लैंक, ठीक है। थर्ड टेक्स्ट नेम टेक्स्ट txt किस लिए बना रहा हूँ? पीरियड के लिए, और मैंने क्या लिखा देखिए LBL पीरियड, इसलिए मैं यहाँ पर txt पीरियड पूरा लिखूँगा और इसको क्या रखूँगा? ब्लैंक। और चौथा टेक्स्ट txt नेम टेक्स्ट, क्या आएगा? txt si, दैट इज़ फॉर सिंपल इंटरेस्ट, और इसको मैं क्या रखूँगा? ब्लैंक। यानी txt के नेम में आएगा नाम और उसके बाद उसको रखना हम लोगों को ब्लैंक। सो गाइज ये लेबल एंड टेक्स्ट हो गया। इसके बाद हम लोगों को दो चीज़ और बनाना है, करेक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमांड बटन। सो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, वहाँ पर कमांड बटन बना लेंगे और इसको ही कंटिन्यू रखते हैं हम लोग, राइट। सो 2 कमांड बटन है, इतनी जगह काफ़ी हो जाएगी हम लोगों के लिए। देखते हैं, फिर से देखते हैं। ये मैंने क्या बनाया? ये फॉर्म लेबल एंड टेक्स्ट। इसके बाद कमांड बटन नेक्स्ट पेज पर बना रहा हूँ, ठीक है। सो कमांड बटन के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? कमांड। पहला क्या है? ऑब्जेक्ट में उसका आएगा कमांड, और इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती है, नेम एंड कैप्शन अगेन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्स्ट में टेक्स्ट लिखना, सब जगह नेम एंड कैप्शन आएगा। और पहला कमांड बटन क्यों बना रहा हूँ? CMD कमांड है इसलिए CMD पहला बटन बना रहा हूँ कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए कैलकुलेट, और नीचे लिख दूंगा कैलकुलेट, राइट। फिर मैं दूसरा कमांड बटन बनाता हूँ नेम कैप्शन CMD, दूसरा बटन किस लिए? एग्जिट करने के लिए, इसलिए CMD एग्जिट और एग्जिट। सो गाइज ये हो गया हमारा। इसके ऊपर हमको मिल जाएगा 4 मार्क्स, लेकिन ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आता है। अब 4 मार्क्स हमको कहाँ से मिलेगा? तो 4 मार्क्स हम लोगों को मिलेगा, देखिए यहाँ पर अगर यूज़र ने अमाउंट एंटर किया, रेट एंटर किया और पीरियड एंटर करके जैसे ही कैलकुलेट पर क्लिक करेगा तो उसको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिखना चाहिए, राइट। सो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। अब हम लोगों ने ये जो लिखा है, ये जो भी लिखा है, इससे सिर्फ और सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। इसके अंदर हम लोगों को कोडिंग लिखनी पड़ेगी। सो कोडिंग हम लोग हमेशा 2 चीज़ों के लिए लिखते हैं, दोनों कमांड बटन के लिए, राइट। सो पहला कमांड बटन क्या है? कैलकुलेट, इसीलिए मैं कोडिंग लिख रहा हूँ। देखिए कोडिंग क्या आएगा? प्राइवेट सब CMD कैलकुलेट अंडरस्कोर क्लिक, और मैं इसको हमेशा ऐसे प्रोनाउंस करता हूँ। कोई प्राइवेट आदमी सब कुछ छोड़कर अगर CMD कैलकुलेट पर क्लिक किया तो क्या होना चाहिए? सो होना क्या चाहिए? जो ये आपने ये रहा, ये जो आपने txt si बनाया है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया है उसमें सिंपल इंटरेस्ट दिखना चाहिए, राइट। सो txt si में आपको सिंपल इंटरेस्ट दिखाना है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला गाइस आप लोगों को पता है क्या है? P इंटू N इंटू R डिवाइड बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, राइट। सो P जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, नंबर ऑफ ईयर्स ये आपका पीरियड हो गया, और रेट आपको सब कुछ दिया हुआ है, गिवन है, राइट। सो अब हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ txt अमाउंट। देखिए txt अमाउंट के लिए मैंने क्या नाम लिया है? अमाउंट वाले, इसमें ये जो अमाउंट वाला है इसका नाम क्या दिया है मैंने? txt अमाउंट। फिर नाम क्या दिया है? txt रेट, फिर txt पीरियड, राइट। सो ये तीनों नाम मैं यूज़ करूँगा अपने यहाँ पर। और ये क्यों लिख रहा हूँ? वैल्यू, मतलब इस जगह पर जो भी वैल्यू डालेगा वो लेना है। इसका नाम क्या है? txt अमाउंट, txt amt लिखा था मैंने, राइट। सो जो भी वैल्यू txt amt में आएगा उसको मल्टीप्लाई करो, किसके साथ? किसके साथ मल्टीप्लाई करना आपको?
वैल्यू ऑफ TXT रेट के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई करना आपको किसके साथ, वैल्यू ऑफ TXT पीरियड के साथ, राइट। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन और सबके वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हो गया। और जो भी अमाउंट आएगा उसको आपको डिवाइड करना है 100 से। सी, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज किया और डिवाइड बाय 100, बस ये आपका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है एंड सब, यानी कि आपका हो गया। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 मार्क्स, यानी 4 और 3 7 मार्क्स हो गए। 1 मार्क्स के लिए अभी आपको एग्ज़िट के लिए लिखना है। उसके लिए क्या लिखोगे, प्राइवेट सब CMD एग्ज़िट अंडरस्कोर क्लिक, राइट। और इसके लिए हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, एंड, यानी कि प्रोग्राम को एंड करना है, बस एंड सब। इस पे आपको मिल जाएगा 1 मार्क्स। 1 3 4 एंड 4 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन था गाइस। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।